हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं KTU की बहुत महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में, क्योंकि KTU के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे कि उनका जो एग्ज़ाम्स हो रहा है उनको जो है पासिंग क्राइटेरिया क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है, ग्रेस का रूल है क्या है, कितने नंबर पे ग्रेस मिलता है, कितने नंबर तक ग्रेस मिल सकता है, कितने सब्जेक्ट में ग्रेस मिल सकता है, और नॉन क्रेडिट कोर्स और जो क्रेडिट कोर्स हैं उसमें डिफरेंस क्या है, CSS पाइथन या फिर AI इमर्जिंग यानी जो नॉन क्रेडिट कोर्स हैं उसका बेनिफिट क्या है, या फिर उसमें पासिंग मार्क्स क्या कितने होते हैं, या फिर आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे थ्योरी वाले उसमें कितना नंबर लाना है कि आपको फेल ना हो, और आपका ग्रेस कितने नंबर पे मिलता है। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के सभी यही सवाल है, सभी यही डाउट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे, मैंने काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था, बट मैं वीडियोस थोड़ा लेट में बना रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन कि कितने नंबर तक आपको ग्रेस मिलता है। और पहले मैं आपको बताता हूँ कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। देखिए, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आप इसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें आपका जो डाउट है, मैं होप करता हूँ कि आपको जो भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि AKTU का जो रूल है आपका, अगर आपका पेपर 70 यानी 70 मार्क्स का होता है तो फिर आप को और आपका उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एग्ज़ाम्स होते हैं, थ्योरी भी होता है और आपका CT क्लास टेस्ट वगैरह एक्सटर्नल इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, वो भी होते हैं। तो आपको मान चलिए 70 मार्क्स में आपको कम से कम 21 मार्क्स लाना है, ये आपका कंपलसरी है थ्योरी में। यानी जो आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स देते हो उसमें 30% आप कर लीजिए जितना भी होता है, तो आपका 70 इंटू 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी 70 का अगर आप 30% निकालेंगे तो आपका 21 बनेगा, यानी 21 मार्क्स अगर आप लाते तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका 20 आता है, भले आपका एक्सटर्नल में अगर आपका 20 आता है और इंटरनल में आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, तब भी आपका बैक लग जाएगा, यानी 40% से भी होने के बावजूद भी आपका बैक लग जाएगा। अगर आपका 20 भी है यानी 21 से कम है, यानी 30% से अगर आपका कम है तो आपका बैक लग जाएगा, एक्सटर्नल बैक लगेगा। ठीक है, तो आपको ये पूरा जो है कन्फर्म होके चलना है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि अगर आपका 75 मार्क्स से का है तो उसमें कितना मार्क्स लाना आपके लिए कंपलसरी, तो उसमें आप मान के चलिए कम से कम आपको 23 मार्क्स लाना है। 23 मार्क्स आपको जो है 23 से अगर आपके कम है तो आपका बैक लग सकता है, तो आपको मान के चलिए 23 प्लस ही लाना है। ठीक है, अगर आपका उससे कम है तो आपको ग्रेस भी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो आपका 100% जैसे कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, यानी जो अब नेक्स्ट जो रूल है जो कि 100 मार्क्स का पेपर होता है B.Pharma वालों को छोड़ के, क्योंकि B.Pharma वालों को थोड़ा रूल अलग 75-70 का होता है, इसलिए मैंने उनको बता दिया और B.Pharma वाले काफ़ी कन्फ्यूजिंग में थे। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से जितने भी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट का 100 मार्क्स का पेपर होता है उनको कितना मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो आप मान चलिए अगर आपका जो है क्रेडिट कोर्स है, यानी नॉन क्रेडिट नहीं, आपका क्रेडिट कोर्स है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको कम से कम उसमें जो है मान के चलिए आपका 30%, यानी 100 का अगर आप 30% निकालेंगे तो आपका बनेगा 30 प्लस मार्क्स, यानी अगर आप 30 या उससे ज़्यादा तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका कहीं वहीं 29 आता है यानी 30 से कम आता तो आपका उसमें बैक लग जाएगा। और अगर आपका एग्रीगेट भले आपका जो है 30% मार्क्स आ चुका है एक्सटर्नल में, और आपका इंटरनल मार्क्स कम है, तब भी आपका बैक लग जाएगा, एक्सटर्नल बैक। तो आप मान के चलिए आपको एग्रीगेट एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मिला के आपको कम से कम जो है AKTU के एग्ज़ाम्स में 40% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। तो मैं होप करता हूँ कि आपको चाहे B.Pharma हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर हो, चाहे आप जो भी स्टूडेंट हो, आपका कन्फर्म हो गया हो कि मैंने डिटेल बता दी है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 कि ग्रेस कितने मार्क्स पे मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका 30% से कम मार्क्स आता है एक्सटर्नल पेपर में तो आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। ग्रेस तभी मिलेगा जब आपका 30% या उससे ज़्यादा ही मार्क्स आता है, आपका 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर कम है, तभी आपको ग्रेस मिलता है। ठीक है, अगर 30% से कम है तो आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। फिर अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हमें इतना मिला है एक्सटर्नल और जो है इंटरनल इतने मिला, तो मैं कहता हूँ तो अगर आप 30% आप डिवाइड कर लीजिए, जो भी आपका आता है उसी से आप जो है काउंट कर लीजिए। ठीक है, 30% तो आपको ग्रेस मिल जाएगा। नहीं मिला तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, AKTU@aktu.ac.in पर आपको मेल करना है। उसके अलावा अगर आपका अभी तक नहीं कोई सॉल्यूशन मिले तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट के क्रेडिट और नॉन क्रेडिट कोर्स में डिफरेंस क्या होता है। देखो मैं बता दूँ, अगर आपका क्रेडिट कोर्स है तो आपको उसमें जो क्रेडिट मिलती है उसमें CGPA में आपका जुड़ता है, यानी आपके मार्क्स उसमें ऐड होते हैं। लेकिन जो नॉन क्रेडिट कोर्स जैसे कि CSS कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी या पाइथन या फिर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इमर्जिंग
करके जो है, यानी इमर्जिंग डोमेन या फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी करके जो भी है, तो यानी जो भी नॉन क्रेडिट कोर्स है उसका कोई भी क्रेडिट नहीं जुड़ता, उसका CGPA या फिर आपके मार्क्स में कोई आपका जो है ऐड नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये कंपलसरी है, नॉन क्रेडिट कोर्स भी आप अगर उसमें बैक लग जाएगी तो आपको बैक निकालना कंपलसरी है, आपका एग्ज़ाम्स देना कंपलसरी है। उसमें बैक कब लगती है? अगर आपका CSS का 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको इंटरनल में कम से कम इंटरनल और एक्सटर्नल में 40% एग्रीगेट मार्क्स लाना कंपलसरी है। और एक्सटर्नल जो पेपर होता है उसमें 30 मार्क्स या फिर आपका 30+ मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर आपको उससे कम आता है, भले आपकी जो है अगर आपने क्विज़ वगैरह अटैम्प्ट नहीं किया या फिर आपने 2 से 3 क्विज़, 1 से 2 क्विज़, कुछ ही क्विज़ आपने अटैम्प्ट भी किया है, बट अगर आपका इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों एग्रीगेट 40% प्लस हो जाते हैं और आपका एक्सटर्नल जो मार्क्स है 30% से प्लस है तो आपकी बैक नहीं लगेगी और आप पास हो जाओगे। लेकिन वहीं अगर आपकी 30% एक्सटर्नल में कम है या फिर आपका एग्रीगेट 40% से कम है तब भी आपकी बैक लग जाएगी। तो आप समझ सकते हैं, मैंने बता दिया, मुझे होप करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। और कितना ग्रेस मिलता है देखो, जो पहले 16-17 के बाद के जो स्टूडेंट हैं 16-17 उनको जो है पहले 7 मार्क्स का मिलता था, लेकिन अब जो न्यू बैच के जैसे 18-19, 19-20 इनको अब 10 मार्क्स का ग्रेस मिलता है। और एक साल में किसी एक ही सब्जेक्ट में ग्रेस मिल सकता है आपको। अगर आप चाहें कि आप जो है 2 साल 3 साल का जो है ऐड करके किसी एक सब्जेक्ट में 2 नंबर या 20 नंबर या 30 नंबर लें, तो ऐसा नहीं है। आपको हर साल में जो भी ग्रेस अगर आप उसको नहीं लेते हैं तो आप वो डिफेक्ट हो जाता है, वो डिफ्यूज़, यानी उसको फिर ऐड नहीं किया जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। केवल आप एक साल में एक ही बार ले सकते हैं मैक्सिमम 10 मार्क्स का, जो कि 18-19 या 19 बैच वाले हैं, ठीक है। और उसके अलावा तो अगर आपको कोई और भी डाउट है जो मैं नहीं बता पाया हूँ तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस पर वीडियोज़ बना दूंगा या फिर मैं आपको कमेंट करना, मैं रिप्लाई दे दूँगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। कोई और डाउट हमें हमसे कमेंट कर सकते हैं। बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि EKTV की सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, EKTV को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, EKTV की ऑफिशियल नोटिस, तो आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस नोटिफिकेशन तक पहुंच सके। बस थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपके एग्जाम्स अच्छे जाएंगे, आई होप आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, बेस्ट ऑफ लक।